नमस्कार, मेरा नाम मनोज मलयानिल है और मेरे साथ इस समय न्यूज़ रूम में एक खास मेहमान हैं। ये एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस बार हैट्रिक लगाई है। गिने चुने सांसद हैं इस बार जिन्होंने हैट्रिक लगाई है, उनमें से एक हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब। और सिग्रीवाल साहब जो है वो महाराजगंज बिहार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जीत कर आए हैं। तो हम उनके साथ जो है इस न्यूज़ रूम में बातचीत करेंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ हमारे सहयोगी हैं उनके सवाल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर ये क्या सोचते हैं और इनकी क्या योजनाएं हैं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं भी आपके माध्यम से आपके पूरे चैनल के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी सहयोगियों का हृदय से बधाई करता हूं और आपके माध्यम से महाराजगंज क्षेत्रवासियों को भी हृदय से बधाई और उनको धन्यवाद करता हूं। तो अभी तो बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अब तो बड़ा ही जो है ये मुश्किल थोड़ा सा चुनाव हो गया था और उसके बाद जो एक इतनी मेहनत के बाद जो जीत मिली, तो अभी तो संतोष का भाव होगा। देखिए, मैं राजनीति में रिलैक्स से कभी रहता नहीं है और मैं तो व्यक्तिगत तौर से राजनीति, आज चुनाव खत्म हुआ फिर मैं दूसरे दिन से फिर मैं लग जाता हूँ क्षेत्र की जनता की सेवा, मतदाताओं की सेवा और वहाँ की समस्याओं के निदान के लिए। मेरा चूँकि परमानेंट मेरा चलते रहता है, हर संडे को जनता के दरबार में आपका सांसद हो, यह मेरा एक अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। और मैं जब वहाँ रहता हूँ तो सामान्य से सामान्य लोग भी मिलने आते हैं और उनकी बातों को सुनना, उनके काम और उसके समाधान करना, इस पर लगातार पहल होते आ रहा। इसलिए रिलैक्स कर करके कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सामने चुनाव नहीं है, सामने चुनाव नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन काम तो रहते ही हैं, समस्याएं तो आप जो लगातार जो कनेक्ट रखने की खुद को कोशिश करते हैं लोगों से और अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, तो जो आप लगातार जो आपकी कोशिश रहती है, क्या उसका जो है एक अच्छा असर इस बार के चुनाव में देखने को मिला? देखिए, उसका लगातार असर तो रहता ही है, जिससे सीधे आप कनेक्ट रहते हैं। कनेक्शन के बाद उनको भी एक भरोसा रहता है कि, और राजनीति भरोसा का चीज है। अगर हम आपके ऊपर भरोसा ना रहें तो फिर हम आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। आज जिस तरीका से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश के लोगों को भरोसा है, इसलिए उन्हें भी 55 वर्षों के बाद कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बना है। तो यह भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है। तो इसलिए भरोसा तो जताना ही पड़ेगा। भरोसा के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के समस्याओं को सुनना पड़ेगा। जो है सरकार चल रही है आपकी केंद्र में, 10 साल से आप वहाँ पर सांसद रहे, उसके बाद तीसरी बार जब गए तो निश्चित रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला जो बनता है वो तो था ही। तो उसको कैसे आपने कॉम्बैट किया, कैसे उसको जो है उस पर कामयाबी हासिल की? देखिए, रास्ता तो है, ठीक है कि मैंने लाखों के तादाद में मतदाता भी है, जनता भी है, ऐसे भी ऐसे समस्याएं हैं, ऐसे व्यक्तिगत भी कुछ लोगों के भाव और काम रहते हैं कि 100% संभव होना संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको यह लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति निष्ठा से प्रयास कर रहा है, तो उसके ऊपर भी यह प्रभाव पड़ता है कि यह व्यक्ति कोई बना करके या बनावटी नहीं करता, राजनीति में उसका प्रयास करता है तो उनको तो मन में विश्वास होता ही, भैया व्यक्ति ने तो प्रयास किया, मेरा भले काम न हुआ हो, या फिर बाद में वो भी समझते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने काम कहा था वो काम ऐसा था कि वह संभव नहीं था। अब बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि भाई नौकरी 1 मिनट में दे दीजिए, या समस्या है जमीन की समस्या उसका समाधान करा दीजिए, घर पारिवारिक विवाद है उसको खत्म करा दीजिए। तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें हम भी प्रयास करता है तो हो भी जाता है। अच्छा सिग्रीवाल जी, करीब आप 10 साल से सांसद हैं, आप बिहार में मंत्री भी रहे हैं नीतीश कुमार सरकार में, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या इस बार उसका इस्तेमाल कैसे आपके कंस्टिट्यूएंसी के लोग जो है उसको देख सकते हैं? देखिए, मैं 2000 से लगातार ये मेरा यह 7वां चुनाव मेरा है। मैं 4 बार एज ए MLA, जिसमें 2 बार मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, और तीसरी बार मेरा यह सांसद का यह चुनाव है। देखिए, एक परीक्षा है, जनता के बीच का परीक्षा। अन्य परीक्षा दे करके IAS IPS बन जाना, वो एक बार परीक्षा दिए तो 35 और 40 साल जब तक उम्र एज फिक्स है तब तक कर्म कर लीजिए। इसमें हर 5 साल के बाद जनता के दरबार में जनता परीक्षक होती है, वहाँ परीक्षा देना पड़ता है।
तो उस वहाँ तो जनता के विश्वास के साथ आपको तो खड़ा उतरना ही पड़ेगा। उसके सवाल का सही जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और उनका सही सवाल का जवाब यही होता है कि उनके कामों पर आपका कितना भरोसा है। जैसे मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, लोगों को यह भरोसा है तब होता है। तो लोगों को लगता है कि न सिगरीवाल मिलता है समान रूप से, न कोई जाति का है, न कोई धर्म का है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए इसके सारे बात हम समझ करके भी बात कर करके भी लोग करते रहते हैं। हम लोग न्यूज़ रूम में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ खबरें बन रही हैं, खबरें लगातार जो है बाहर से आ रही हैं, जगह जगह से खबरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे सहयोगी हैं। आपके पास कोई सवाल है? बिल्कुल सर, आप बहुत दिनों से आप जिस इलाके से जीत करके आते हैं वहाँ कृषि पे कहें कि बहुत एक बड़ी जनसंख्या जो आधारित है, आप लंबे समय से वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाना चाहते हैं और अब तक इसमें कई बार अपने संसद में भी इस मामले को उठाया, कहाँ तक काम हो पाया? क्योंकि ये लगभग 10 साल से आप इस मुद्दे को देखिए, मेरा प्रयास है कि वहाँ कृषि महाविद्यालय बने और इसके लिए हमने प्रयास भी किया। वहाँ से सरकार की तरफ से भी ज़मीन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए भी आया, लेकिन बीच में वहाँ राज्य में जो सरकार बदली तो इसलिए वहाँ सरकार के माध्यम से जो उसका अप्रूवल होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। बट सिगरीवाल जी, अभी बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, राज्य में आपकी सरकार है। मेरी एकदम पूरा उस पर आप जो बात कहे हैं मैं उस पर पहल शुरू कर दिया हूँ। मैं चुनाव के जस्ट रिजल्ट के बाद ही मैंने पहल शुरू कर दिया है कि चूंकि मेरे एक के अंदर में जो मेरा भाव था कि मैंने अन्य जितने काम किए हैं एक कृषि महाविद्यालय भी मेरे क्षेत्र में हो जाए। और मैं जब यहाँ जब कृषि मंत्रालय जब उस समय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ था तो मैंने व्यक्तिगत, हमको लगता है कई एक बार मैंने मिला, बहुत सारे पहले हुई, बहुत अधिकारियों के साथ मिल करके वार्ताएं हुई मंत्री के लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें चुक रह गया था, इसलिए नहीं संभव है। लेकिन मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से उस काम में सफलता मुझे मिलेगी। धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ से जो आपके पास खबरें आती है, दर्शकों के पास जो खबरें जाती है वो यही यहाँ से, से, हाँ यहाँ से रिले होता है। हाँ, यहाँ से फिर तैयार करके अच्छा। और पीसीआर जो है वो पीसीआर है वहाँ पे भेजा जाता है और फिर वहाँ से फिर खबरें जाती निकलती हैं। उसमें एक देखिए हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण किस तरह से हुआ है। अब देखिए वो एकदम जिसको ड्राइविंग सीट बोलते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। यह सरकार भी महिला सशक्तिकरण के बारे में काफ़ी जागरूक है। मैं देखा भी है कि हमने उसके लिए बिल लिया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी आ गया है और उस अधिनियम के माध्यम से हम बहनों को, माताओं को भी अन्य क्षेत्रों के अलावा राजनीति में भी हम जगह देने का मैंने काम। और आगे जब भी यह पूरा फूल हो जाएगा तो 33% हमारी मिनिमम हमारी बहनें, हमारी माताएं वह स्थान को भरने का काम करेगी। आज जितनी संख्या है उसके मैंने जस्ट 2 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ जाए, निश्चित होगा ही रहना है। जैसे आज पंचायती राज व्यवस्था में है, आज अन्य जो लोकल बॉडी व्यवस्था में है, वह अभी एमपी और एमएलए में भी वो हो जाएगा तो उसका एक लाभ मिलेगा। उनकी भी सहभागिता होगी देश के विकास के लिए, कानून बनाने में, तो उसका एक लाभ तो मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा सिगरीवाल जी, ऐसा होता है कि आप एक सांसद जो है जब वो संसद में आता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो जाहिर है कि बहुत लोकल इशू नहीं हो सकता। संसद में जो है राष्ट्रीय विषय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं और इन सब पे चर्चा होती है उस सबसे बड़ी पंचायत में। तो कई बार ये आपके सामने ये भी चुनौती भरा जो है वो सामने मामला आता है कि भाई किसी को बहुत छोटा काम है, गांव में किसी ने किसी को छेड़ दिया या परेशान कर दिया, वहाँ पानी नहीं पहुँचा, या कोई बहुत लोकल ऐसा इशू है वो भी आ गया और उसको भी समझाना है, उसका भी समाधान निकालना है। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, चाहे यहाँ जो हम बात उठाते हैं, तो वास्तव में ठीक है, वहाँ इस बात उठाने का एक लेवल है, उस लेवल का ही बात आप उठाएंगे तभी उस प्लेटफॉर्म पर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन जो कुछ नीचे वाली जो बात है, कहीं आप ठीक कहें, कहीं देहात में कहीं भाई इतनी नाली खराब हो, इसको ठीक करा दो, इतनी सड़क ठीक नहीं है, बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, यह तो हम लोग लोकल स्तर पर इसका निपटारा हम लोग करते हैं। उन अधिकारियों से सीधे बात कर करके भाई कि इसको ठीक कराओ, तो यह उसका लाभ तुरंत हो जाता है। तो जनता की समस्या है, चाहे समाधान आप सीधे करें या फिर इनडायरेक्ट करें, जनता की समस्या का समाधान आवश्यक है, इसलिए वो होते रहता है। ये अरुण तिवारी जी हैं।
हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं यहाँ पे। आप वो चाहे तो भोजपुरी में बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ना बहुत अच्छा लगी भोजपुरी में हमनी के बातचीत हुई था। तो सर के तो हमनी के बने बहुत दिन से, जब से पत्रकारिता में बन जा तब से देख रहा बन जा, और यहाँ का तो काफ़ी लंबा विधायक भी रही, मंत्री भी रही कला संस्कृति एवं खेलकूद में, और अभी तीसरा टर्म बा। तो ये बात सवाल हुआ कि सर अभी इतना अनुभव के बाद भी अभी जो कैबिनेट पे जब मंत्री लोग पद मिलल है रहुआ नहीं खेम रहा कर कोई मलाल नहीं यार, देखिए मलाल राजनीति में देखिए कोनो मलाल कोनो बहुत नहीं। हम तो ये हमरा महसूस होला कि जो प्राप्त बा वही पर्याप्त बा, ये हमने देसी पर। और दूसरा बात बा कि भाग से ज़्यादा और समय से पहले या कुछ नहीं के प्राप्त होके वाला, निष्ठा से काम करे के चाहिए, काम में निष्ठा में कमी ना होके के चाहिए। जौन जब प्राप्त हो आप काम करते रहे, वो लेवल पर चल जाए तो निश्चित रूप से प्राप्त हो। हर के जीवन में ये बात हम थोड़ा आस्थिक लोग हैं, आस्था से हम जुड़ल रहे, मनेते ही हमारा मन में ही रहेला कि चूँकि हमने जब जीवन शुरू कैले बानी, अब 2000 में हमने चुनाव लड़नी तो अंतिम क्षण में हमारे टिकट कट गई, हम जिला के अध्यक्ष रहनी, लेकिन जनता के दबाव रहे कि नहीं चुनाव आप लड़िए, हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीत गए। जो पार्टी वाले थे सबका जमानत जब्त हुआ, जो पार्टी से लड़े उसका। लेकिन फिर हम आए, फिर बीजेपी में सीधे वहाँ से निकले जनता से चुनाव जीतने के बाद, चूँकि उस समय प्रथम सरकार बन रही थी जंगल राज के खिलाफ, तो सीधे आए तो हम कार्यालय में आए। तो एक भाव है, चूँकि हमने सेगवाल जी एक चीज़ बताइए, आप 4 बार विधायक रहे, 3 बार अब सांसद हो चुके हैं, तीसरी बार अब चुनकर आए हैं, स्ट्राइक रेट तो आपका कमाल का है। कोई एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ कैसे काम नहीं करती? आप अगर किसी को ये एक सूत्र देना हो कि भाई आप जनता को जीत सकते हैं, लगातार जीत सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या सूत्र होगा? एक मेरा ये रहता है कि उसके विश्वास पर खड़ा उतरना पड़ेगा। लोग ब्लैकमेल करने लगता है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यह कभी नहीं होना चाहिए। आप और लोग कहता है कि भाई नेता हैं तो कह दिए कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा एक रहता है कि भाई जो हम कहेंगे उसको कैसे धरती पर उतारेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, जो हम कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें सत्यता और उसको मतलब सार्थकता तक पहुंचाने का लगातार प्रयास हम करते रहे। चुनाव के दौरान सर इन प्रोफाइल हम लोग बना रहे थे, तो सर के बारे में हम लोगों ने वो रिसर्च किया, तो उसमें था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे जैसे छठ घाट बनाना, नली गली बनाना, इन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे अपने क्षेत्र में यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी गया है। आपको मैं बताऊं कि ITBP, जहाँ हमारे लगता है कि 1 दर्जन राज्यों के लोग मेरे क्षेत्र में जाते हैं। मेरे गांव में मैंने 100 एकड़ में मेरे ITBP का वहाँ सेंटर बना है, जिसको उद्घाटन करने के लिए उस समय जो गृह मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ बाबू थे, अपने गए थे। 3 हेलीकॉप्टर एक बार मैंने वहाँ गांव में उतारा था, क्योंकि मुख्यमंत्री अलग थे, कई एक मंत्री अलग थे, उसमें साथ में गए थे, उसके DG इत्यादि कई एक दिन से कैंप किए हुए थे। तो यह बातें मेरे यहाँ सड़क की कमी थी, NHA चाहे 531 हो, 331 हो, सड़क नहीं थी, सड़क के जगह पर गड्ढे जैसी स्थिति थी। मैंने उसको आज चकाचौंध कर दिया है। मेरे क्षेत्र में जाइए तो कहीं सड़क की कमी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, कुछ ऐसे कुछ 2-3 कोई ऐसा इशू हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं जो चाहेंगे कि अपने कंस्टिट्यूएंसी में सबसे पहले उसको हम एड्रेस करें, ऐसा कुछ है? अभी देखिए मेरे अपने अंदर में मेरे अभी 2 चीज़ें रह गई है जो उसको मैंने 10 सालों में पूरा नहीं किया। मैंने इसमें एक कृषि महाविद्यालय आपको ध्यान में है कि मेरे, और एक मेडिकल कॉलेज का भी मेरे यहाँ मैंने काफ़ी प्रयास किया, कई एक टीमें भी दौरा की, लेकिन चूंकि हम लोग ऐसे जगह से आते हैं कि वहाँ 1 एकड़ कहीं 25-50 एकड़ जमीन हो जाए तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जमीन के अभाव में यह संभव नहीं हो पाया है। लेकिन मेरा आज भी यह प्रयास है कि इसको हम कैसे हम इसको पूरा करने का हम काम करें। आगे इस पर हम सब प्रयास करेंगे कि यह पूरा हो जाए। और मैंने बड़े काम के लिए मैंने कहा कि चाहे फ्लाईओवर, एक मेरा फ्लाईओवर 200 करोड़ का बना हुआ है, जो एक बड़ा फ्लाईओवर है, रेल खाली रेल मंत्रालय से मैं ले जाकर उसको बनवाया, जो 4 पॉइंट को टच करता है। एक रेल को करता है, नहर पुल को करता है, NH को करता है, SH को करता है। 200 मीटर लंबा बीच का गैप का उसका एथी बना हुआ है। ये इस टाइप से तो मैंने गांव में भी इस टाइप से लोग देखने आते हैं। सेल्फी पॉइंट एक हो गया फ्लाईओवर, 1.5 किलोमीटर का से ज़्यादा का 2 किलोमीटर का है, तो बच्चे आते हैं तो देखते हैं भी सेल्फी लेते हैं वहाँ बच्चे। तो ये सब थोड़ा सा एक काम का बड़ा काम भी हुआ है मेरे यहाँ। ये शुभी मिश्रा हैं, हमारी एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं।
आपके पास कोई अगर सवाल हो तो शुभी पूछ सकती हैं। सर, अभी इस वक्त संसद सत्र चल रहा है और संसद में सत्र के दौरान बहुत सारे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। इमरजेंसी को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पुराने मुद्दे हैं इनको अब संसद में उठाना उचित नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हों उन मुद्दों को उठाना चाहिए ना संसद के लिए। देखिए, जहाँ तक एक तरफ जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं तो उनको तो एक बार आईना दिखाना पड़ता है ना। यह वह इमरजेंसी का 50वां साल लगभग हो गया। आपको याद होगा तो मैंने हाँ 75-74 के एथी में ये पूरा मैंने हुआ था। क्या स्थिति थी उस समय? कोई जगह नहीं था जिसको जेल नहीं बना दिया गया। कोई एक बात आप उठा नहीं सकते हैं। वही सांसद है, उसी सांसद में उस काला कानून को पास किया गया था। वो काला कानून था, वो किसी के लिए हम लगातार हम बने रह जाएंगे। तो काला कानून के बारे में तो आज की पीढ़ी को जानना भी चाहिए कि क्या काला कानून लाया और कौन लाया था। यह जानना जना देना कोई उचित बात नहीं। और वह लोग कहते हैं कि हमें जो एक होता है ना कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, तो ये हज की बात है। आप पूरे संविधान का तहस नहस करने वाले आप, और आप संविधान का धजी उड़ा दिया और उसके बाद अब कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूज़ रूम है और यहाँ पे लगातार अलग अलग जो है यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, जहाँ पे कहीं प्रोग्राम का काम चल रहा है, जहाँ पे खबरें जो है उसको एनालाइज किया जा रहा है। हमारा एक प्रोग्राम होता है खबर तो समझिए, उस पर काम लगातार हो रहा है। रात में हमारा बुलेटिन लोग देखते होंगे, जो मुश्किल खबरें होती है उसके तहत तक जाके उसको हम समझाने का काम करते हैं। और ये संतोष गंगवार हैं। तो संतोष जी अभी अभी हाल ही में ये हमारी टीम का सदस्य बने हैं, तो अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, बिहार में गिरिराज सिंह लगातार जनसंख्या कानून की बात करते रहे हैं और पूरे देश में उसकी बात लगातार चलती रही, लेकिन बिहार से सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड उठती रही है। जनसंख्या कानून पर इस बार बीजेपी और जेडीयू आपके साथ है, उसका एक क्या रुख रहेगा कानून को लेके? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से लोकतंत्र की काले दिवस की भी बात चल रही है, इमरजेंसी की बात चल रही है, चूँकि इमरजेंसी आपने भी देखी होगी, आपका एक्सपीरियंस क्या था? बहुत बुरा था। मैं तो जिस दिन यह इमरजेंसी जब चल रहा था और मैं एक छोटा मैंने जलालपुर, एक मेरा सारण जिला, मैंने बिहार के सारण जिला में एक जलालपुर बाज़ार है, मैं उस समय कॉलेज का प्रथम एथी का छात्र मैंने रहा हूँगा। और बाज़ार पर कुछ खरीदने के लिए, कुछ घर से होता नहीं, खरीदने के लिए किसी दुकान पर खड़ा था। और उस समय ब्लॉक, छोटा ब्लॉक जलालपुर में कुछ ऐसे ही उस समय कुछ पत्थरबाजी हो गई। अन्यास लाठियाँ खाना पड़ा। कौन कहाँ दुकान पर है, कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, सब पर लाठियाँ बरसाई गई। इससे मैंने बुरा कुछ हो नहीं सकता है। कौन जहाँ है उठा करके बंद कर दो, रात में कहीं है, दिन में है, कहीं से उसको कैप्चर करो, बंद करो। यह बहुत बुरा स्थिति था उस समय। और उस समय था कि दस्तक फैला करके इससे देश को बर्बाद करो, तो देश को अपने हाथ में ले लो। एक समझे कि आप पे कोई कानून नहीं रहेगा, हम जो कहेंगे सो होगा। जैसे मुख्य कानून थी पहले नेपाल का था, वही हम जो कह देंगे वही होगा। इसका तो विरोध तो लोग करता है। विरोध आखिरी सवाल है ये। सर, मैं इंद्रजीत, नमस्ते। सवाल हमारा ये है कि बिहार की 4 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था फर्स्ट टर्म में। अब मोदी 3.0 में है, तीसरी सरकार है। हमारा शहर भी उसमें, एक भागलपुर से मैं आता हूँ। तो क्या कुछ काम होता ज़मीन पे दिख नहीं रहा है? देखिए काम तो आप लोग, देखिए मैं आपको काम के बारे में आपको मैं बताऊं तो 4 शहरों को, जिसमें जैसे पटना भी है, आपको ध्यान में पटना मुजफ्फरपुर। हाँ, आप देख रहे होंगे कि पटना में आप जा करके देखें, पहले जाम की कितनी बड़ी स्थिति थी, आज कितने फ्लाईओवर बने। एक छोटे शहर में उतने फ्लाईओवर जितना पटना में आज बन गए, आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। जहाँ घंटों कंकड़बाग से ले करके आप चाहे चिटैया टार पुल हो और चाहे इधर आपको सचिवालय की तरफ आना हो, ट्रेनें छूट जाती थी, आपके काम रुक जाते थे। लेकिन आज यह काम तो हुआ है, विकसित तो हुआ है। सड़कें चौड़ी, छोटी छोटी संकीर्ण सड़कें थी। भागलपुर के लिए योजना है। देखिए पार्ट वाइज करने वाले हैं। हमें जैसे एक जगह आज वहाँ मेट्रो की भी बात है, मेट्रो की आज वहाँ काम हो रहा है, पटना मेट्रो का भी काम हो रहा है। तो आगे देखिए यह भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार की। हम सिटियों को डेवलप करेंगे, और सिटियाँ गांव में हो या बड़े जगहों पर हो, जब वह डेवलप होगी तो उसके नीचे फिर हम गांव को भी डेवलप करेंगे। आज ये प्रधानमंत्री जी का, ये भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी सांसद विकास कर करके उस ग्रामों को विकसित करना, कैसे किस तरीका से, तो गांव को भी डेवलप करने का काम किया। माने यह काम नीचे से जोड़ करके ऊपर तक हुआ है। और हमको लगता है कि पहले
जहाँ विकास की बात बिहार के अगर आज के हम लें, जिस समय हम लोग कैबिनेट में थे, एक जगह से दूसरे जगह बिहार के कोने में जाने से, जब भागलपुर की बात करते हैं, सहरसा की बात करते हैं, तो पूर्णिया की बात करते हैं, तो 12 घंटा 14 घंटा लगता था। और एक टारगेट आया कि नहीं, किसी भी जगह से पटना आने में 6 घंटा से ज़्यादा न लगे। आप इसको आज हमने अचीव किया है, अचीव किया है कि नहीं? आप कहीं से आइए तो सीधे 6 घंटा में हम पटना पहुंच जाते हैं, लगभग 6 से 7 घंटा हो, 5.5 घंटा हो गाड़ी की रफ्तार पर, लेकिन इतना तो आज देखिए। हाँ, ये बदलाव तो बिल्कुल देखा जा सकता है, और निश्चित रूप से जी बिल्कुल ठीक बात है। आज निर्भीकता भी एक आई है लोगों में, लोग निर्भीक होकर के आना जाना भी आज इसको इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और दर्शकों को हम ये भी बताएं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आते हैं, महाराजगंज, ये बॉर्डर का इलाका है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और दर्शकों को शायद ये पता हो या ना हो, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि सत्येंद्र बाबू से एस एन सिन्हा थे, और उन्होंने एक बार चुनौती दी थी चंद्रशेखर को कि अगर आप चाहें तो अब बिहार में, अगर आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो आप बिहार में आके कहीं से चुनाव लड़के हमें दिखा दें। तो चंद्रशेखर जो है, उन्होंने चुनाव लड़ा था महाराजगंज से, और वो जीते भी थे। हालांकि वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, कंस्टिट्यूएंसी है, दोनों जगह से उनको जीत मिली थी। तो महाराजगंज जो है वो एक बड़ा ही चर्चित जो है वो लोकसभा की सीट रही है, कंस्टिट्यूएंसी रहा है, और निश्चित रूप से ये इनकी हैट्रिक है। तो एक बार फिर से इनको बधाई। बधाई आपको, आपके माध्यम से महाराजगंज के देवतुल्य हमारे मतदाताओं को भी, हमारे सभी देवतुल्य हमारे महाराजगंज वासियों को भी हृदय से बधाई, धन्यवाद। और आपका यह चैनल का एरिया देख करके, आपका यह पूरा सिस्टम देख करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है कि आप लोग किस तरीक़ा से मेहनत कर करके एक छोटे न्यूज को भी एक एक गांव गली गलियारे तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी आपके चैनल के सभी कर्मियों को और आपके चैनल के जो व्यवस्थापक हैं उनके प्रति हृदय से बधाई, धन्यवाद है। धन्यवाद। तो आपका एमपी में आज हमारे साथ थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और अगले एपिसोड में फिर हम किसी एक नए सांसद के साथ बैठेंगे, उनके साथ घूमेंगे न्यूज़ रूम में, और उनसे फिर बहुत सारे सवाल लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।